देखिए, गांधी नेशन ऑफ फादर ही नहीं है। गांधी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं, उनके संप्रभुता के लिए जाने जाते हैं, वसुधैव के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, नव मानवतावादी सोच के लिए, ऊंचे आदर्श के लिए। उन्होंने ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने समाज को एक खूबसूरत मानव कल्याण और ऊंचे आदर्श और सच्चाई के रास्ते संघर्ष करने सिखाया है। महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं ना, वो जीवंतता के साथ जिंदा रहेगा हमारे संस्कार में, आचरण में, चरित्र में, चिंतन में, विचारों में, आहार में, व्यवहार में, आचरण में, सब कुछ में उनकी सादगी, उनकी विनम्रता एक मजबूत जीवन देता है। पता नहीं महात्मा गांधी से इतना नफरत क्यों है। पहले तो इन लोगों ने महात्मा गांधी को मरवाया। जब देश अपने नेशन ऑफ फादर की हत्या के खिलाफ, जब आरएसएस और इन लोगों के खिलाफ हुए, तो ये लोग गांधी जी की स्तुति करने लगे डर से। लेकिन इनका जो एजेंडा था वो था नाथूराम गोडसे, सावरकर, हेडगवार, जो राष्ट्र विरोधी थे, देश विरोधी थे, जो झंडा विरोधी थे, जो संविधान विरोधी थे, जो गरीब विरोधी थे, आदिवासी दलित विरोधी थे, उनके एजेंडे को स्थापित करना। इसीलिए यह दुनिया ने देख लिया, जो वर्तमान की सरकार है, जो पीछे से कोई आरएसएस चलाती है, यह सरकार को गांधी के विचारों से कितना नफरत है। देश और दुनिया इसको स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी भाषा, धर्म, जाति के लोग स्वीकार नहीं करेगा। आप किसानों को क्या मिला, गरीबों को क्या मिलेगा, मजदूरों को कितना मिलेगा, कितना बेरोजगारी आपने कर दी 14 के बाद, 9 पॉइंट चले गए, आप 125 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं? आप उनके अधिकार को की बात करो ना। तो इसीलिए यह स्वीकार नहीं है किसी भी कीमत पर। लगातार इनकी सनक नाम बदलने की, अरे भैया अपनी इतिहास लिखो। हमारे देश के इतिहास को क्यों खत्म करना चाहते हो, क्यों मिटाना चाहते हो? क्या सिर्फ गुजराती पूंजीपतियों का इतिहास बचेगा? तो यही है सवाल। इसीलिए इस पर विरोध है और ये विरोध रहेगा। लेकिन अभी मनरेगा का ये स्वीकार ही नहीं है और वो किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वही नकवी साहब वही कहते हैं। अब नकवी साहब को कितना आता है थेथरोलॉजी के अलावे, अनुकंपा पर हमेशा जिए हैं। राम, शिव, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, कबीर, दुनिया में ये हमारे जीवन के निर्माण के, सृष्टि के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो शिव हैं, कृष्ण हैं, रहीम है, बुद्ध है, ये सब के सब, और वो हमारी आस्था की चीज है। और जब हम ऐसा नामकरण किसी भी चीजों का करते हैं तो वो हमारे सदियों से, जो मुगल के पहले और मुगल के बाद, अंग्रेज के समय से लेकर जिन्होंने हमारे जीने की, रहने की, हमारे विचारों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा है, जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, महापुरुष हैं, उन लोगों का जो नामकरण हुआ, वह आने वाले पीढ़ी जो हमारे निर्माण में जिनकी भूमिका होगी,
वो दुनिया को जाने कि किन लोगों का क्या इतिहास रहा है, इसीलिए नामकरण हुआ। तो इस पर कोई सवाल नहीं है और हम कोई सवाल करेंगे भी नहीं। तो एसआईआर चल रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट दी है, उसमें 58 लाख लोगों के नाम जो है वो कट गए हैं, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें। देखिए, इलेक्शन कमीशन का मतलब अब रह गया है चुप आरएसएस और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने और इस सरकार ने कानून ले आया कि उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, और चुनाव आयोग को यह यहां तक फ्रीडम दे दिया कि रिटायरमेंट के बाद भी उस पर कोई केस और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो वो निडर हो गए, उनको लग रहा है कि हमें जो मन में आएगा मैं करूं, हमको कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जिन्होंने मुझे इस तरह के गलत अधिकार दिए हैं, हम उनके लिए क्यों ना जिए। उन्हें ये पता नहीं कि कानून हमेशा रिव्यू होता है, बदले जाते हैं। कल हमारी सरकार आएगी, कानून बदले भी जाएंगे, और ऐसे इलेक्शन कमीशन जो इस देश के संविधान से इतर और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और गणतंत्र को खत्म करने में भागीदार साझीदार बने हैं, वो जेल में रहेंगे, उन्हें सजा भी होगी, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल। कुछ नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बस एक बहस होती है, वो बहस पूंजीपति, उद्योगपति और नेताओं की कुर्सी कैसे सुरक्षित है, पूंजीपतियों के लिए कौन से बिल लाए जाए। अब जैसे अभी LIC एक नया बीमा बिल, आम लोगों की बात हो रही है, सारा का सारा जो बिल है वो पूंजीपतियों के लिए। तो जब भी हम किसी बिल को लाते हैं, उसमें इस देश के उद्योगपति और पूंजीपतियों की भूमिका 60-70% होती है। किसानों पर बहुत बहस, गरीबों पर, मजदूरों पर, युवाओं पर, उसके जीने पर, उसके एग्जामिनेशन पर, वन नेशन वन हेल्थ पर, एजुकेशन पर, इस सब पर कोई बहस नहीं होती।